हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, और ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। मतलब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हमारा बस एक ही चैप्टर बचा है जो मनी एंड बैंकिंग है। ये भी ख़त्म हो जाएगा हमारा एक या दो वीडियोज़ में। उसके बाद छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। उसके बाद हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स के भी जितने चैप्टर बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। और हमारे अकाउंट्स में हमारे पास एक लास्ट बुक बची है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक, उस बुक को भी देखेंगे हम। ओके, अब देखो मनी एंड बैंकिंग में हमारे पास दो है, एक मनी और एक बैंकिंग। ठीक है, आज की वीडियो में हम मनी पढ़ेंगे कि मनी क्या, मनी कैसे, मनी की क्या फॉर्म्स होती है। ओके, और मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपनी बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि बैंक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब। ठीक है, सबसे पहले देखो मनी है क्या। मनी पैसे, आपको पता है, सबको पता है क्या होता है। ठीक है, मनी इज़ वर्क मनी डज। मनी वही है जो मनी करता है, यानी कि मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि देखो, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर of value and standard for deferred payment। ओके, तो यानी कि जो मनी है, मनी हमारे पास क्या है, मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें अपनी जो हमारे पास सामान है उसको एक्सचेंज करने में काम आता है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू से मतलब है कि हम मनी को आगे के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या करते कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। ठीक है, कि वो सामान हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, कि ख़राब होने का होता है। लेकिन पैसे का कुछ नहीं, पैसों को हम, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं आसानी से। ओके, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू में यानी कि अब हम किसी भी चीज़ की कीमत, किसी भी चीज़ का प्राइस हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं मनी की वजह से। अगर हम सामान के बदले सामान देंगे तो इतना क्लियरली नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कुछ हो जाता है, लेकिन मनी एक ऐसी, मनी प्रॉपर है, मनी से हम प्रॉपरली सब चीज़ मेज़र कर सकते हैं कि इसका ये प्राइस हो सकता है, इसका प्राइस हो सकता है। ओके, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि हम आगे की पेमेंट के लिए भी ये कर सकते हैं, यानी कि हम अभी कुछ सामान खरीद लेंगे, हम उनसे कहेंगे हम आपको पैसे बाद में दे देंगे। ठीक है, यानी कि एक फ्यूचर जो पेमेंट्स होती है, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी हम मनी को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ है जो हमें मनी ये सब प्रोवाइड करता है, मनी की ये फंक्शंस होते हैं। ओके, यही हम मनी के डेफिनेशन में लिखते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज, ये सब चीज़ें जो मनी करता है। ठीक है, यही उसके फंक्शंस में आ जाता है कि मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, यही सब मनी के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट देखो, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी हमारे दो में डिवाइड है, एक प्राइमरी फंक्शन में और एक सेकेंडरी फंक्शन में। ओके, जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दो मनी के मेन फंक्शंस होते हैं। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बदले हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यूज़ के मनी के हेल्प से हम किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, और जो बाकी के जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेन तो यही, बाकी और भी फंक्शन जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम इसको ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हम सामान इतनी आसानी से ट्रांसफ़र करने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मनी को हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीज़ें, यानी कि ये कुछ मनी के फंक्शंस होते हैं। हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दो में हमारे पास एक डिवाइड है। प्राइमरी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फॉर्म्स ऑफ मनी। हमारी जो मनी है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी हमें एक ही होती है, क्योंकि एग्जाम में आपका आ जाता है कि फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी में क्या डिफरेंस होता है। ओके, हम देखते हैं कि फिएट मनी रिफर्स टू द मनी विच इज़ इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये वो मनी होती है जो हमारी गवर्नमेंट इशू करके, यानी कि जितने भी कॉइन्स हो गए, जितनी भी नोट्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही इशू होते हैं। ठीक है, जितनी कॉइन्स और नोट्स है, तो ये जो मनी होती है जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे इशू होते हैं उसको हम फिएट मनी कहते हैं। ठीक है, और जो फिड्यूशियरी मनी होती है वो होती है जैसे चेक्स हो गया। ठीक है, जितने भी चेक होते हैं ना वो हमारे फिड्यूशियरी मनी में आते हैं। ठीक है, वो इशू करेंगे करके गवर्नमेंट। ठीक है, वो जो चेक होते हैं, चेक क्या होता है, ट्रस्ट होता है बिटवीन पेयर एंड पे, कि वो आपको पैसे देगा। ठीक है, देखो फिड्यूशियरी मनी रिफर्स टू दैट मनी बैक ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, यानी कि जो चेक वगैरह होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे आके है फिड्यूशियरी मनी में। ठीक है, और फिएट मनी में हमारे पास वो मनी आती है जो हमारी गवर्नमेंट इशू करके, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हमारे जो इशू किए जाते हैं, जैसे कि नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, सेकेंड टाइप होती है हमारे पास फुल बॉर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉर्डेड मनी का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू द मनी हुज कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि फुल, जैसे सोने का सिक्का है, ठीक है, सोने के सिक्के की जो वैल्यू है, जो भी उसकी सिक्के की वैल्यू, वही तो आपकी मनी की वैल्यू होती है।
ठीक है। जैसे जितने ग्राम का सिक्का है उसी ग्राम के हिसाब उतनी ग्राम के हिसाब से आपके उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट मनी होता है, क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि सिक्के जो कमोडिटी की वैल्यू है, ठीक है, वो कम होती है मनी वैल्यू से, यानी कि उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है। फुल बॉडीड मनी में कमोडिटी की वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि सोने का सिक्का ले लो, जितने ग्राम का होता है उसी के हिसाब से उसकी मनी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है कि वो इक्वल होती है। लेकिन जैसे 1 के सिक्के 2 के सिक्के होते हैं, ये स्टील वगैरह के ऐसे बने होते हैं कि नॉर्मली तो इनकी जो कमोडिटी की वैल्यू होती है वो कम होती है उनकी मनी वैल्यू से। जैसे 10 का सिक्का हो गया, ठीक है, ये सब सिक्के। ओके, तो ये सब हमारे पास ये होता है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। थर्ड देखो हमारे पास होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है जितनी भी मनी है हमारे पास, कमर्शियल बैंक के पास जितनी मनी है, कमर्शियल बैंक में जितने भी पैसे हैं, ठीक है, हमारे पास जो नॉर्मल पब्लिक के पास जितने भी पैसे हैं, ठीक है, और साथ में कमर्शियल बैंक के जितने भी पैसे एज अ रिजर्व आरबीआई के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास कमर्शियल बैंक के वो रख ले कि जिसे हम CRR वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले आपने खुद भी पढ़ा होगा वो, ठीक है। तो वो सारे जो हमारे पास ये तीनों का मिला के, इन तीनों का जो सम टोटल होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में अक्सर आ जाती है, या फिर आपको MCQ में पूछ लिया जाएगा कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, कुछ ऑप्शंस के दिए जाएंगे, आपको नीचे उसमें से टिक करना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देख लो इसकी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI, यानी कि लोगों के पास कितना, पूरे कंट्री के लोगों के पास कितना पैसे है, कमर्शियल बैंक के पास कितना कैश है, और कमर्शियल बैंक के पैसे एज अ रिजर्व जो RBI के पास रखते हैं, ठीक है, वो कितना है, ठीक है। उन सबका मिला के हमारे पास जो होता है उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। ओके, तो हमने आज की वीडियो में देखा कि हमने फॉर्म्स के, मनी के क्या फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, मनी होता क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।